ओम नमो नारायण। जय माता जी। आज हम बात करेंगे श्री करणी माता मंदिर की। हिंदू मान्यता के अनुसार शक्ति को समर्पित पवित्र हिंदू मंदिरों में से एक है, जो भारत के राजस्थान में देशनोक बीकानेर में स्थित है। इस धार्मिक स्थल की आराध्य देवी करणी माता को सामान्य यहाँ के लोग डाढाली डोकरी और करणी जी महाराज के नाम से जानते हैं। करणी माता, करणी माँ या करणी जी, करणी माता को महाई भी कहा जाता है। करणी माता का जन्म 1387 में चारण जाति में हुआ था। करणी माता को हिंदू योद्धाओं की पूज्य देवी है श्री करणी जी महाराज के रूप में भी जाना जाता है। उनके अनुयायी, उनके भक्तों द्वारा देवी हिंगलाज के अवतार के रूप में उनको पूजा जाता है। वह बीकानेर और जोधपुर के शाही परिवार की मुख्य देवी है। वह एक तपस्वी जीवन जीती थी और अपने जीवन काल के दौरान व्यापक रूप से पूजनीय थी। बीकानेर और जोधपुर के महाराजाओं के अनुरोध पर उन्होंने बीकानेर किले में और मेहरागढ़ किले में आधारशिला रखी, जो इस क्षेत्र के दो सबसे महत्वपूर्ण किले हैं। उनके मंदिरों में सबसे प्रसिद्ध राजस्थान में बीकानेर के पास देशनोक के छोटे से शहर में है, जो मंदिर अपने चूहों के लिए प्रसिद्ध है, जिन्हें स्थानीय रूप से काबा के नाम से जाना जाता है, जिन्हें पवित्र माना जाता है और मंदिर में सुरक्षा दी जाती है। उनके जीवन काल में दौरान उन्हें समर्पित एक और मंदिर इस मायने में अलग है कि इनकी कोई छवि या मूर्ति नहीं है, बल्कि उस स्थान पर उनकी यात्रा का प्रतीक एक प्रतिचिन्ह है। करणी माता को डाढ़ा वाली डोकरी या डाढाली डोकरी या दाढ़ी वाली बूढ़ी महिला के रूप में भी जाना जाता है। एक और प्रसिद्ध मंदिर है जो बेसरोरी रेलवे स्टेशन के पास खुद में स्थित है। माँ करणी और इंद्रबाई शाह महाराज का यह मंदिर बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह जी ने बनवाया था। राव जोधा के शासन में करणी माता ने मेहरागढ़ किले की आधारशिला रखी थी। उनके आदेश से राव जोधा के छोटे बेटे राव बीका ने नए शहर बीकानेर का तत्कालीन रियासत की स्थापना की थी। करणी माता का मंदिर पूरे भारत भर में अपने खास सुप्रसिद्ध है इन चूहों के लिए। ये चूहे कम से कम 2000 के आसपास है। कहा जाता है कि इतने सारे चूहे होते हुए भी मंदिर में कोई दुर्गंध नहीं आती, कोई बदबू नहीं आती और कोई भी माँ के भक्त को किसी भी प्रकार की कोई नुकसान नहीं होती। यहाँ जो भी भक्तों द्वारा प्रसाद लाया जाता है, पहले इन्हीं चूहों को डाला जाता है। इन चूहों को यहाँ काबा कहते हैं। कहते हैं कि इन माँ करणी माँ का इन पर आशीर्वाद है। ये एक लोक दंत कथा, एक लोक मान्यता के अनुसार एक बार इनके वंशज में एक बच्चा जो किसी कारण गुजर गया था, तो सब करणी माता को प्रार्थना करने लगी, है डोकरी, है माँ, इनको सजीवन कर। लेकिन माता ने कहा कि जो संसार का नियम है, इसी प्रकार इसकी मृत्यु हुई है। लेकिन सभी ने बहुत प्रार्थना की, सबूत माँ को रिझाया। तब माँ ने यमराजा से विनती की और इस बच्चे को जान बख्श देने को कहा, जान वापस लाने को कहा। तब यमराजा ने माँ से कहा कि माँ, ये तो जीवन का एक चक्र है, मैं इसे नहीं बदल सकता। जो जिसका नाम धारण हुआ है उसका नाश तो है ही, जो आया है वो जाएगा ही, और इसी प्रकार मुझे उसको लेने आना पड़ेगा ही। तब करणी माँ ने कहा था कि तो ठीक है, आज के बाद आपको कभी भी मेरे कुल में कभी भी आपको आना नहीं पड़ेगा। वो बालक को सजीवन करते हैं और कहते हैं आज तक जो ये चूहा यानी ये काबा, जो भी ये काबा, ये चूहा ये मरता है तो सीधा माँ करणी के वंशज में पैदा होता है, और उनके वंशज में अगर कोई गुजर जाता है तो ये काबा बनता है। ये यहाँ की लोक मान्यता है। इसी प्रकार से कई बार कई विज्ञानी यहाँ पर आए थे। कहते हैं कि एक बार जब पूरे भारत में प्लेग नामक रोग पूरे भारत में फैला हुआ था, तब पूरे वैज्ञानिक यहाँ काफ़ी महीने तक रुके थे, लेकिन कभी किसी को कुछ मिला नहीं।
नए शादीशुदा जोड़ा जो यहीं माता के दर्शन करने के लिए आए हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।